कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। ही सकम टू दी इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त है, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी लड़ाई आगे भी लड़ेगा। इस बार पूरी टीम अब्दुल के साथ खड़ी है। अब्दुल अब से हमारी जिम्मेदारी है और अब्दुल को कुछ भी हुआ तो बंगाल सरकार की खैर नहीं। हमने 4 डिमांड्स सरकार के सामने रखी थी, जिसके बारे में आपको अंकित भारद्वाज जी, जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के इंचार्ज हैं, जिसमें बंगाल भी शामिल है, यहाँ का पूरा संगठन बनाने की जिम्मेदारी अंकित जी की है। तो क्या 4 डिमांड्स थी उसके बारे में अंकित जी आपको बताएंगे। कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। ही सकम टू दी इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त है, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल सीजेपी का कार्यकर्ता है और अब्दुल बिना डरे अपनी